हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। आज बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, इन मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सिर्फ देखना ही नहीं है, जो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी उस चीज़ को आगे अप्लाई भी करना है, वरना अगर सिर्फ सुन के ही जाओगे तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ मैं जो भी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट भी करना, ताकि आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो सबसे पहले आप ये देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं या फिर 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं तो 30 के 30 आपके जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे वीक होंगे। नहीं, ऐसा होता है, मान लो आपने कोई डीआई सॉल्व करी है, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो 2 डीआई के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं, तो वो आप मॉक टेस्ट में एनालिसिस करके देख सकते हो कि कहाँ पे क्या कमी रही है, कहाँ पे मुझे समझ नहीं आया है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन सब का तो एनालिसिस देख सकते हो। अब जैसे क्वांट का कोई टॉपिक ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपने अगर कभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, अब आप उसका मॉक टेस्ट में जाके एनालिसिस कर रहे हो सबमिट करने के बाद, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अब आपने जो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है उसका एनालिसिस करो और सोचो कि नेक्स्ट अगर मॉक टेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया तो मैं सोल्व कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। एनालिसिस करने का भी उसी क्वेश्चन का फायदा होता है जो आपने पढ़ा हो। अब आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है और आपको मॉक में नहीं आया कि हाँ इसको कैसे सोल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो आपने एनालिसिस के टाइम देखा है कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। इस टॉपिक को आपने कभी प्रिपेयर ही नहीं करा है, उसके एनालिसिस का भी कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले आप देख लो कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। जो भी वीक टॉपिक्स होंगे आप उनकी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर तो करा था बट अभी भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है, वीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। बट आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं आपको वो टॉपिक आता है, तो फर्स्टली वीडियो वगैरह देख के अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लो अच्छे से, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो। सेकेंडली आप उसकी प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियो देखना ही इनफ नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। प्लीज़ आप प्रैक्टिस भी करो। जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे, तो आगे जब आपको मॉक टेस्ट में सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे या कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो वहाँ सोल्व करने की कोशिश करोगे। अगर आपने सोल्व ही पहले एक एक क्वेश्चन करा होगा तो वो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने किस तरीके से सोल्व किया था, क्या अप्रोच थी। कम से कम एक टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व करो ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड सेकेंडली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ शेयर करी हुई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक शो हो रहा होगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली है, आपके पास और पीडीएफ नहीं है, तो आप उन पीडीएफ को फिर से दोबारा सोल्व करने लग जाओ ताकि आपकी और ज़्यादा स्पीड बन जाए, आपको हर एक टाइप का अच्छे से पता लग जाए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की पीडीएफ शेयर करी होती है। आप जिस भी मीडियम में एग्जाम दे रहे हो आप उसमें आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, आप चाहे जितने मर्जी एक दिन में मॉक टेस्ट लगा लो, चाहे आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दो, चाहे 3 मॉक टेस्ट दो, आप डेली की डेली पजल सोल्व करोगे प्लस डीआई सोल्व करोगे। आप डेली 15 से 20 या 10 से 15 जितना आपको लगता है कि हाँ मैं इतनी पजल सोल्व कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप पजल सोल्व करो और डीआई सोल्व करो। अगर आप 10 डीआई सोल्व नहीं कर सकते हो तो कम से कम 5 से 6 जितना भी आपको लगता है कि हाँ इतना मैं सोल्व कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप कर लो। मैंने तो सिर्फ एक एस्टिमेटेड नंबर बताया है, आप अपने हिसाब से देखो कि आप एक दिन में कितनी पजल्स और कितनी डीआई सोल्व कर सकते हो। अब कुछ बोलेंगे कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है, हमें हर पजल को सोल्व करने का तरीका पता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए और मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आ रहा है। देखिए आरआरबी में मेनली स्पीड और एक्यूरेसी का ही काम होता है। आप ये मत सोचो कि हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, चाहे आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तब भी आप डेली की डेली पजल्स और डीआई को सोल्व करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि हर दिन जब आप पजल सोल्व करोगे तो आपको हर टाइप की पजल मिलती रहेगी। मॉक टेस्ट में भी अलग से जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी आपको हर टाइप की अप्रोच का पता लगता रहेगा, तो इससे क्या है आपकी डे बाय डे स्पीड भी इंक्रीज होगी। टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे मैसेज करके भी कईयों ने बोला कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो मैंने उनको सेम एज इट यही चीज़ बताई। तो 4 दिन बाद मुझे ये रिप्लाई आया है कि हाँ हमारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं बट एक एक करके।
ऐसे ही मार्क्स इंप्रूव होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10 मार्क्स इंप्रूव हो जाएँ। सो उन कैंडिडेट्स को उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने डेली के डेली 10 से 15 पज़ल सोल्व करनी स्टार्ट करी है। अब 1 वीक तक सोल्व करके देखो, आपको डेफ़िनिटली आफ्टर 1 वीक रिज़ल्ट मिल जाएगा कि अगर आप एक दिन में 10 से 15 पज़ल सोल्व कर रहे हो, 1 वीक तक आपने ऐसे ही करा है, तो आफ्टर 1 वीक आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, प्लस आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। सो आप उस हिसाब से देख लो आप एक दिन में कितनी पज़ल सोल्व कर सकते हो, प्लस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी किया करो। ऐसा नहीं करना है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया और एनालिसिस नहीं करा तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। हर बार मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन ऐड हुए होते हैं, सो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। एक और चीज़ ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट में हमारे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, बहुत टफ लेवल का मॉक टेस्ट है, तो पता नहीं एग्जाम में जाके भी हमारे कम मार्क्स आएंगे, पता नहीं ये तो कट ऑफ यहीं पे नहीं क्रैक हो रही है, वहाँ जाके क्या कट ऑफ निकालेंगे हम। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, जिस भी ऐप के मॉक टेस्ट लगा रहे हो मॉक टेस्ट देते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। आपके कट ऑफ से अबव मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स आएंगे, ये आपकी प्रिपरेशन पे ही डिपेंड है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको कुछ भी नहीं पता है। सो जो चीज़ें आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, ये सारी चीज़ें सोच के कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। लास्ट में फिर से बता रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी। अगर आपके पास इनफ सोर्स है तो कोई बात नहीं, आप बस प्रैक्टिस करो। मेन चीज़ है आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, 1 वीक तक 10 से 15 पजल डेली सोल्व करो और 10 से 15 डीआई सोल्व करो, आपको रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है आफ्टर 1 वीक छोड़ दो कि हाँ हमारे मार्क्स इंप्रूव होने लग गए हैं, स्पीड इंक्रीज होने लग गई है तो हम छोड़ देंगे। आप पजल्स और डीआई तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। क्योंकि आपको पता है कि बैंक एग्जाम में पजल्स और डीआई का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है अपने अपने सेक्शन में। ठीक है, तो उस हिसाब से इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। आई होप कि आप सबको इन टिप्स का फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को सिर्फ सुन के नहीं जाना है, आगे इम्प्लीमेंट भी करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।